जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स मुंबई यानी कि जो आपका आयकर विभाग है मुंबई का, इसके अंदर आपकी भर्ती आई है जो कि टैक्स असिस्टेंट एंड हवलदार की पोस्ट पर निकाली गई है। इसमें गाइज आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कैसे आपको फॉर्म को फिल करके भेजना है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाइज इसमें आपको ऑफलाइन वे में फॉर्म को भरना है। फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे एंड फिर उसको अपने हैंड से फिल करके दिए गए एड्रेस के ऊपर भेज देंगे। एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है, बस जो आपका भेजने का चार्ज लगेगा वही आपका लगने वाला है, अन्य कोई फीस नहीं है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, आप वीडियो को देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इसके अंदर दी जाएगी। गाइज मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। जैसे यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके टोटल 29 पोस्ट निकाले गए हैं। फॉर्म को आप लोग 30 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। इसमें आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें 18 वैकेंसी है और सैलरी 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये दी जाएगी। एंड हवलदार के लिए 11 पोस्ट है, इस पर आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगर एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं टैक्स असिस्टेंट पर यहाँ पर कितनी है और हवलदार पर कितनी है। बेसिकली आप यहाँ पर नीचे आइएगा, अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेनी है। अब बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन मांगी गई है टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर और हवलदार की पोस्ट पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब आती है स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी। गाइज इसमें यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन आपका होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपने किस लेवल पर खेला हो उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है उसमें आपने किस लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो, जैसे कि स्टेट और कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन, यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, या फिर स्टेट स्कूल टीम इन नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स, या फिर नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल इफिशिएंसी। तो बेसिकली अगर आपने इनमें से किसी भी लेवल पर रिप्रेजेंट किया है आपके गेम को तो आप इसमें 30 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर पाएंगे। अब गेम कौन कौन से उसकी जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे की तरफ आकर के दी गई है। तो आप यहां पर पेज नंबर 11 पर आएंगे तो आप देखेंगे ये वो सभी स्पोर्ट्स है जिसमें कि आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है उन लेवल पर जो कि अभी मैंने आपको बताई है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है तो फिर आप इसमें स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपने यहां पर जानकारी जान ली है, क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहां से एक बार फिर से अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। तो ये जानकारी कंफर्म करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप कैसे भरेंगे अब आप ये जान लीजिए। तो गाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ये लिंक आप एक बार फिर से ओपन कीजिएगा और इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। अब इसमें आपको पेज नंबर 2 पर आना है और ये पेज नंबर 2 और इसके बाद में आपका पेज नंबर 3, 4 ये आपको प्रिंट कराना है। साथ ही साथ यहाँ पर अनेक्सर फर्स्ट डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स गेम्स ये भी आपको प्रिंट कराना होगा। तो ये सभी आपको प्रिंट करा लेने। प्रिंट कराने के बाद में आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है अब आपको ये जान लेना है। तो यहां पर बोला है पासपोर्ट साइज फोटो 1 अफिक्स्ड इन अनेक्सर ए अलोंग विद 2 फोटोज अटैच्ड इन एप्लीकेशन, यानी कि यहां पर आपको एक फोटो चिपकाना है और अलोंग विद 2 फोटो आपको इस फॉर्म के साथ में भेजने होंगे। इसके बाद यहां पर नेम ऑफ द इवेंट गेम, कौन से स्पोर्ट्स कौन से गेम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको यहां पर लिखना है। नोटिफिकेशन में पेज नंबर 11 पर जाकर के गेम देख लीजिएगा और जिस गेम पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहां पर आप लिख दीजिए। फिर फर्स्ट पॉइंट में आपको आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर 2 पॉइंट में आपका फादर का नेम देना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग दीजिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। तीसरे पॉइंट में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहां पर लिखना है। फिर आता है 4 पॉइंट डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर लिख दीजिए। एंड इसके बाद में आपकी उम्र 30 नवंबर 2023 तक कितने साल कितने महीने और कितने दिन की होती है वो आप यहां पर लिख देंगे कैलकुलेट करके 30 नवंबर 2023 तक। ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा नजदीकी रेलवे स्टेशन उसका नाम आप यहां पर लिख दीजिए। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल वो आप बताएंगे। नेशनलिटी में आप INDIAN यानी कि इंडियन लिखेंगे। 9 पॉइंट में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जैसे कि जनरल यानी कि UR, OBC, SC ST EWS जो भी है वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में रिलीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो आप यहां पर लिख दीजिए।
टू मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, और वो निशान आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट होना चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं निशान है परमानेंट, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है तो आप नो मार्क या फिर कोई निशान नहीं है ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद में 11 पॉइंट है नेम ऑफ द इवेंट गेम। तो आपने यहाँ पर किस इवेंट में या फिर किस गेम में खेला है अपने स्पोर्ट्स को, उसका नाम आपको देना है। प्लेइंग पोजीशन, आपकी पोजीशन क्या थी जब आपने गेम खेला है उसमें। इसके बाद में स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन द डिसिप्लिन, उसमें जो आपने गेम खेला है उसमें आपकी अचीवमेंट क्या थी, वो अचीवमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे कि मुझे जैसे कि ब्रोंज मेडल मिला था या फिर सिल्वर या फिर मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। 13 पॉइंट में आप अपना फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी लिखेंगे। इसके बाद बोला कि कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ रैंक पोजीशन सिक्योर्ड शुड बी इनक्लोज्ड, यानी कि अगर आपने कोई रैंक या फिर पोजीशन हासिल की है, सिक्योर की है, तो उसकी जो आपकी सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके बाद में 14 पॉइंट है क्वालिफिकेशन का, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी होगी। जैसे कि पहले 10th और मैट्रिकुलेशन, तो यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और बोर्ड, तो आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है, जैसे कि सीबीएसई, यूपी या फिर एमपी, जिस भी बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ईयर एंड मंथ ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर इस तरह से आपका ईयर लिखेंगे और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका मंथ लिखना है, जैसे कि 8वां 9वां जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। पहले ईयर एंड मंथ ऑफ पासिंग। इसके बाद में क्लास ऑब्टेंड, यानी कि आपको यहाँ पर कौन सी क्लास मिली थी, जैसे कि फर्स्ट सेकंड डिवीज़न, जिसके 60+ % होते हैं फर्स्ट क्लास में आते हैं, एंड जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं परसेंटेज वो थर्ड क्लास में आते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखनी है जो कि मैंने आपको बताया है। सेम वे में आप आपकी 12वीं की जानकारी भर देंगे अगर आपके पास है। एंड इसके बाद में ग्रेजुएशन की जानकारी आपको भरनी होगी। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर आप आपके स्कूल डिग्री कॉलेज का नाम एंटर करेंगे, ईयर एंड मंथ ऑफ पासिंग देंगे और क्लास आपकी क्या थी वो भी आप लिख देंगे। इसके बाद में 15 पॉइंट है आपका यहाँ पर नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयड, अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयड है कोई जॉब करते तो आप उसकी जानकारी 15 पॉइंट में भरेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। 16 पॉइंट डिक्लेरेशन का आपको बोला है कि राइट इन योर हैंड राइटिंग इन दी पैसेज गिवन इन दी बॉक्स बिलो, यानी कि ये जो लाइन यहाँ पर दी गई ये वाली, ये आपको अपने हैंड से बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे की ऐसी यहाँ पर नीचे लिखनी है। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, आपका जो खब्बा जिसको आप शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बाएं अंगूठा, उसका निशान लगाना है। यहाँ पर पहले लिखना है कहां से आपने इस फॉर्म को भरा है और डेट के सामने आपको डेट लिखनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। यहां पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। फिर आता है एनेक्सचर फर्स्ट, डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स गेम्स, तो यहां पर आपको उसकी जानकारी देनी है। जैसे कि सीरियल नंबर यहाँ पर है बेस्ट 3 परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर 2023, यानी कि 2023 ईयर के दौरान आपकी जो बेस्ट 3 परफॉर्मेंस है उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर आपने कोई 2023 के अंदर पार्टिसिपेशन किया तभी आप भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको डेट ऑफ इवेंट, किस डेट में आपका वो इवेंट था, प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, कहाँ पर वो आपका इवेंट हुआ था वो आप यहाँ पर उस जगह का नाम लिखेंगे। फिर नेम ऑफ द टूर्नामेंट इवेंट, उसका टूर्नामेंट का नाम या फिर इवेंट का नाम आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में लिखेंगे। इवेंट पार्टिसिपेटेड, आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद में कौन सी पोजीशन आपने हासिल की थी, अर्न की थी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। सेम वे में अगर आपने 2022 के अंदर कोई पार्टिसिपेशन किया या फिर 2021 के अंदर या 2020 में, तो आपको उसकी जानकारी भर देनी है। नीचे यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म की जानकारी दी गई है। बेसिकली ये फॉर्म है, अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप यहाँ पर आपके जो आपने रिप्रेजेंट किया है अपने आप को लेवल पर, उन लेवल के अकॉर्डिंग आपको एक फॉर्म उठाना है, जैसे कि फॉर्म 2 या फिर फॉर्म 3 आपके, जैसे कि आपने एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया तो फिर आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको अथॉरिटी के पोस्ट का नाम, डेजिग्नेशन, यानी कि उनके साइन वाइन कराने होंगे। बट ये तब आपको कराने होते हैं जब आपके पास खुद का सर्टिफिकेट ना हो। बट अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है जो भी आपने रिप्रेजेंट किया है तो फिर आप वो इसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे, देन आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपने फॉर्म को भर लिया है, इस फॉर्म को भरने के बाद में आपको कैसे कहाँ पर भेजना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए।
तो आपको इस फॉर्म को इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। अनेक्स्चर 1, 2, 3 इनके साथ में एंड यहाँ पर 30 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। और आपको एनवलप के ऊपर लिखना है ऑन दी एनवलप प्लीज मेंशन कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट हवलदार अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है और आपको यहाँ पर कैटेगरी के सामने इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आपको लिखनी है। नेम ऑफ दी स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स पर आपने अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपको एग्जाम्पल बताया इस तरह से। तो इस तरह से आपको लिफाफे के ऊपर लाइन लिखनी है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। कैटेगरी के सामने आपको वही कैटेगरी अपनी देनी है इनमें से जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, और फिर आप इसको यहाँ पर भेज दीजिएगा स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर सिंपल पोस्ट के माध्यम से। आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भी दी गई है। सो गाइज इस तरह से आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी।